ठीक है, चलो लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे हम आज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 पेज नंबर 164 पर दिया है एडमिशन का। द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा who share profits and loss in the ratio of 3:1 is as follows। दो पार्टनर है मेधा राधा, इनका रेशो दिया है हमें 3:1। कौन सा रेशो हुआ? ओल्ड रेशो हुआ। बैलेंस शीट दे रखी है। अभी हमें प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा, एक बार वो चेक कर लो आप और उस हिसाब से हम अकाउंट बनाएंगे। क्या प्रिपेयर, हमेशा की तरह क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा है? P&L, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ये तीनों अकाउंट बनाएंगे। इसके साथ कैश बैंक जो भी यहाँ पर दिया है मेंशन किया है वो भी बनेगा। ओके हाँ, चलो देख लेते हैं अभी कौन सा आइटम कहा जा रहा है और एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स, बताओ कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी में। बिल्स पेबल कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी। बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया है, ये भी कहा जाएगा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल्स दिए हैं तो इसका हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना कैपिटल के लिए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सो दिस गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के विच साइड? क्रेडिट साइड। मेधा का मेधा के अकाउंट में लिखोगे बैलेंस और राधा का राधा के अकाउंट में बैलेंस लिखोगे। डन। बचा क्या नेक्स्ट? जनरल रिजर्व। ये क्या होता है जनरल रिजर्व? साइड में रिजर्व में बाजू में निकाल के रखा हुआ पैसा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी बिकॉज नया पार्टनर बिजनेस में इंटर हो रहा है तो ये पुराना हिसाब क्लियर करना पड़ेगा, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको? ओल्ड पार्टनर यानी कि मेधा और राधा को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ये गया किधर? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ये कहा गया क्रेडिट साइड। मेधा राधा को उनके 3:1 इस रेशो में बांट देंगे। समझ गए? लाइबिलिटी साइड क्लियर। अभी आ जाओ असेट साइड में। क्या दिया है आपको? सबसे पहले कैश। क्या करोगे रे कैश के लिए? सेपरेट अकाउंट बनाओगे। कैश का बैलेंस कैश के डेबिट साइड में जाकर ब्रॉट डाउन करोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच साइड? डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। डन हो गया। अभी आगे आपको दिया है नेक्स्ट डेटर्स। कहाँ लिखोगे इसको? एसेट साइड में। स्टॉक को कहाँ लिखोगे? असेट में। प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे असेट में। फर्नीचर असेट और लैंड एंड बिल्डिंग भी असेट में लिख दिया। डन। ये सब एसेट्स असेट्स में जाएंगे। क्लियर है? ज़्यादा कुछ इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपल। हाँ, अभी आ जाओ एडजस्टमेंट में क्या कहा है। देखो एक एक एडजस्टमेंट समझ कर लेते। अभी राधा मेधा इनके बीच में कौन ऐड हुई? न्यू पार्टनर कृतिका। और कब आई ये? 1 अप्रैल 2018। ये जो डेट है यही डेट हम कहाँ पुट करेंगे? बैलेंस शीट की डेट डालेंगे। न्यू बैलेंस शीट का डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2018। अच्छा, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो पार्टनर कृतिका अपने साथ क्या लेकर आएगी? कैपिटल और गुडविल। चेक करते लाया नहीं लाया, क्या लाया है कि कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 18 एंड शी विल पे कितना? 40,000 एज हर कैपिटल। कृतिका अपने साथ कैपिटल लाई। हाँ लाई। कितना पैसा लाई? 40,000 कैपिटल लेकर आई। बिजनेस में कैश आया। आया ना? क्या दो इफेक्ट? हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। इसका भी दो इफेक्ट होगा कि बिजनेस में कैश आया यानी कि कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे आपकी पैसा आया। कौन लाया? कृतिका लेकर आई। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा कृतिका के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कि कृतिका पैसा लेकर आई। कृतिका के कैपिटल में लिखोगे कैश, बाय कैश। समझ गए? कैपिटल के दो इफेक्ट, एक कृतिका कैपिटल के क्रेडिट में और कैश के
डेबिट में। चलो यहाँ तक हो गया, 40,000 तक का हिसाब क्लियर है। आगे उसका हमें क्या दिया है, शेयर दिया है जो हमें आगे काम में आएगा वर्किंग नोट वगैरह करने के लिए। एंड ऑल्सो इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड ₹2,500 एज अ गुडविल। क्या कृतिका गुडविल लेकर आई? हाँ, कि गुडविल भी लेकर आई। ये कौन सी मेथड होती है? प्रीमियम मेथड, की जब पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो अपने साथ गुडविल लेकर आया। कृतिका जब आई तो अपने साथ गुडविल लेकर आई। क्या इस गुडविल को विड्रॉ वगैरह किया है क्या? आगे पढ़ो, कुछ दिया है क्या इसे? कुछ नहीं दिया। मतलब ये कौन सी केस हुई कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये वाली केस है प्रीमियम फॉर गुडविल वाली मेथड, कि गुडविल आया और ओल्ड पार्टनर को दे दिया। गुडविल आया और ओल्ड पार्टनर को दे दिया। कौन से रेशो में दिया? सैक्रिफाइस रेशो में दिया। और इसके लिए हमें कौन सा रेशो यहां निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशो। अभी ऐसे सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए हमारे पास ओल्ड रेशो तो ऑलरेडी है, और आप थोड़ा क्वेश्चन में यहां देखोगे 6th वाले एडजस्टमेंट में कौन सा रेशो दे रखा है रे आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखा है, 3:1:1 दे रखा है ना। हाँ, 3/5, 1/5, 1/5 इस तरीके से। तो न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है, क्या सैक्रिफाइस निकाल सकते? आराम से फॉर्मूला डाल के निकाल सकते। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर? पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर राधा और मेधा, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उनका रेशो निकालोगे सैक्रिफाइस, कुछ तो आएगा, और उस रेशो में हम ये गुडविल बांट देंगे। किसको? राधा और मेधा को गुडविल बांट देंगे। चलो, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या हो रही? गुडविल आया, कैश आई, यानी कि कैश अकाउंट के डेबिट में, और ये गुडविल हमें बांट देना है। किसको? ओल्ड पार्टनर राधा मेधा को बांट देना है। तो दूसरा इफेक्ट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बट रेशो कौन सा? सैक्रिफाइस रेशो। रेशो कौन सा? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकाल लेंगे आप? सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये फॉर्मूला लगाकर आप रेशो निकालोगे। आपके पास दोनों रेशोज है, फॉर्मूले में पुट करोगे, रेशो निकालोगे, और आंसर जो भी आएगा उसमें उनको बांट दोगे। क्लियर है? समझ गए किस तरीके से गुडविल बांटना है? आगे सेकेंड वन, a 5% provision for bad and doubtful debt be created on debtor. ओके, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए कहा गया है। प्रोविजन करो कि आगे जाके बैड डेट्स हो सकते हैं, उसकी प्रोविजन करनी है। क्या आपको पहले कोई प्रोविजन नजर आ रही है डेटर्स पे? डेटर्स पे किसी तरह की प्रोविजन है क्या इधर? कुछ नहीं है। सन्ड्री डेटर 64,000 के दिए, वैसे के वैसे। ये कोई पुरानी आरडीडी या पुराने बैड डेट्स या कोई प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स ऐसे कुछ दिया है? नहीं। मतलब अभी ये क्रिएट हो गया, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी बढ़ना हमारा नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और डेटर्स में से आप इस लायबिलिटी को लेस करोगे। इस 5% प्रोविजन को क्या करोगे? लेस। इसका मतलब डेटर्स पे क्या आ गई रे? एडजस्टमेंट। ये डेटर के सामने स्टार बनाओ कि इसमें से हमें लेस करना है। समझ गए दो इफेक्ट? क्या करोगे आप? क्लियर है सभी को? हाँ, सार्थक समझ में आया आपको? ओके, आगे थर्ड एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर हमारी असेट है। कितनी वैल्यू है फर्नीचर की? फर्नीचर है 22,000। कम हो रहा है, डेप्रिसिएट होना, कम होना, 20% से कम हो गया। सो कैलकुलेट करो उसका जो भी है, 20% निकालो। लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? असेट में से लेस, और असेट कम हो गई तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, राइट? तो ये गया, इसके दो इफेक्ट कहा, एक रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, और उस फर्नीचर में से आप क्या करोगे? लेस। टिक मार्क कहा, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट
आ गई। डन, गॉट इट, समझ गए? अभी नेक्स्ट फर्नीचर के बाद फोर्थ वन, स्टॉक्स बी एप्रिसिएटेड, बढ़ गए। डिप्रिसिएट होना, कम होना, एप्रिसिएट होना, बढ़ना, कितने से बढ़े? 5% से बढ़े। एंड इसके साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी भी बढ़ गई, कितने से बढ़ी? 2% से बढ़ी। ये हमारे एसेट्स है। स्टॉक बढ़ना, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ना, असेट बढ़ना हमारे लिए इनकम गेन होगा, तो इफेक्ट कहा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हाँ, अभी पीएनएल एडजस्टमेंट बोला है, बट रीवैल्यूएशन उसी का दूसरा नाम है। बट अभी रीवैल्यूएशन क्योंकि हमारे इसमें बैठ गया है, बार बार रीवैल्यूएशन आता है, तो रीवैल्यूएशन मैंने लिखा है, बट इधर रीवैल्यूएशन कहो या पीएनएल एडजस्टमेंट कहो, अकाउंट वही है। हाँ ठीक है, 5% 2% आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। एप्रिसिएट हुआ तो असेट में क्या करेंगे? ऐड। जैसे डिप्रिसिएशन हुआ तो लेस करते हैं, एप्रिसिएशन को क्या करोगे? ऐड। सेम चीज आपको स्टॉक पर करनी है और सेम चीज आपको प्लांट एंड मशीनरी पर करनी है, तो दोनों पे एडजस्टमेंट आ गया, राइट? कहाँ कहाँ? स्टॉक पर एडजस्टमेंट आ गया एंड प्लांट एंड मशीनरी के सामने भी एडजस्टमेंट, तो उसके सामने हमने स्टार बना लिया एडजस्टमेंट का। क्लियर है? डन। आगे नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड in their new profit sharing ratio by adjusting the amount through current account। तो अभी ये हमें एडजस्टेड कैपिटल वाली वर्किंग नोट करने के लिए कहा गया है। ओके, किसका बेस कंसिडर करते हुए? न्यू पार्टनर्स कैपिटल को बेस मानते हुए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ बोला नहीं है कि ओल्ड पार्टनर का बेस ले लो, बोला है? जब आपको कहा जाएगा ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बेस, तभी हम ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को बेस लेंगे, अदरवाइज न्यू पार्टनर्स कैपिटल को बेस मानते हुए ही चलना है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल को बेस मानते हुए वर्किंग नोट करोगे, हाँ, कैपिटल निकालोगे और वो कैपिटल कैसे बांटोगे? न्यू रेशियो में। ऑलरेडी रेशियो हमारे पास दिया गया है, और इसमें जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, उसको कहाँ देने के लिए कहा गया है? उसे करंट अकाउंट को देने के लिए कहा गया है। तो वैसे ट्रीटमेंट करेंगे। समझ गए? वर्किंग नोट करके दूं आपको या कर लोगे? कैपिटल वर्किंग नोट कर लोगे ना? न्यू पार्टनर्स फॉर्मूला क्या लगाओगे? टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, है ना? कि कृतिका का कैपिटल कितना है? 40,000, 40,000 इंटू उसका रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर 1/5, यानी कि 5/1, ये उसका रेसिप्रोकल करके, तो 40,000 इंटू 5 2 लाख आ गया। 2 लाख को इस रेशियो में बांटकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट्स इट। बचा हुआ बैलेंस करंट को डाल दो, इतना ही करना है। कर लोगे? ठीक है, करो आप इसे सॉल्व, चलो डू इट। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 8, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एडमिशन का। द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल who share profits and losses in the ratio of 3:2। this is what old ratio। दो पार्टनर है साहिल निखिल, इनका ओल्ड रेशियो हमें दिया है जो कि है 3:2। as on 31st March 2017 the balance sheet is given। प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा है रे? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करना है हमें यहाँ पर? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ वरद। मतलब हमेशा जैसे हम अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही एज वेल एज इसमें हमें कैश या बैंक अकाउंट जो दिया होगा वो भी बनाना पड़ेगा। कैश अकाउंट हमें यहाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा। डन? क्या क्या अकाउंट बनाओगे? P&L एडजस्टमेंट यानी कि रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट और कैश अकाउंट, ये हमें प्रिपेयर करना है। लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स, और टिक मार्क कर लेंगे हम कि कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, समझ कर लेते हैं, और एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट भी हम समझ कर
लेते हैं। चलो मार्किंग कर लो। सबसे पहले देखो क्रेडिटर्स, कहाँ लिखा जाएगा क्रेडिटर्स को? तो ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में। कहाँ? लाइबिलिटी साइड। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल दिया है साहिल का, निखिल का, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। विच वन? पार्टनर का कैपिटल। सो दिस गोज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विच साइड? क्रेडिट साइड। कहाँ लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखोगे। डन। अभी एसेट्स में आ जाओ। फर्नीचर असेट में लिखोगे, बिल्डिंग को असेट में लिखोगे, डेटर्स को असेट में लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक भी असेट में लिखोगे, और बचा क्या? कैश इन हैंड। तो इसके लिए सेपरेट हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और असेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए कैश अकाउंट बनाकर कैश के डेबिट में इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। डन। नेहमी सारखंच है, कोई चेंज नहीं है। आ गया ये। अभी देख लेते हैं एडजस्टमेंट में क्या कहा है और इस हिसाब से ट्रीटमेंट। सो वरद इज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन आया इनके बीच में? दो पार्टनर थे, साहिल निखिल। तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंटर हुआ एज अ वरद। अभी वरद अपने साथ क्या लेकर आया? चेक करो कि वरद अपने साथ 1 लाख का कैपिटल लाया। लाया ना? कैपिटल आया, बिजनेस में पैसे आए, मतलब कैश आई। तो कैश आई मतलब कैश अकाउंट के डेबिट में। देखो एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? 2। कि कैश आई, कैपिटल आया, कैपिटल कैश के डेबिट में, और वरद का कैपिटल बढ़ गया ना, तो दूसरा इफेक्ट कहा? वरद के कैपिटल के क्रेडिट में। एक डेबिट तो एक क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये डबल एंट्री प्रिंसिपल हम फॉलो करते हुए चलेंगे। समझ गए? 2 इफेक्ट इस एडजस्टमेंट के। दोनों इफेक्ट क्लियर है। एक गया कैश अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा गया वरद के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। नाउ लेट्स सी द सेकंड एडजस्टमेंट। इसमें क्या कहा है? ही was also to pay 40,000 as his share of goodwill। तो यहाँ पर वरद जब बिजनेस में एंटर कर रहा है तो अपने साथ गुडविल लेकर भी आया है ना? वरद का शेयर ऑफ गुडविल हमें यहाँ दिया गया है। तो गुडविल की भी ट्रीटमेंट हमने सीख रखी है कि 2 मेथड होते हैं, प्रीमियम मेथड, वैल्यूएशन मेथड। जब पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर आएगा दैट इज प्रीमियम मेथड, कि वरद ने गुडविल लाया। अभी ये वरद वाला गुडविल कौन ले रहे? पुराने पार्टनर्स ले लेंगे। कैसे लेंगे? सैक्रिफाइस रेशो में बांट लेंगे। चलो गुडविल आया तो कैश में आया, तो एंट्री बनी कैश के डेबिट में कि गुडविल आया। फिर ये गुडविल जो आया ना उसको हम बांट देंगे। किनके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किनके बीच में? ओल्ड कौन है? साहिल और निखिल। तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल अकाउंट के कहा जाएगा? क्रेडिट साइड। कौन से रेशो में जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो में बांटना है। कौन से रेशो में बांटना है? जो पुराना रेशो, कुछ दिया नहीं इंफॉर्मेशन तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो रहेगा। दिया इधर रेशो तो फिर मतलब हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली ही एडजस्टमेंट में आप देख सकते हो कि न्यू रेशो हमें दिया है। सो इफ वी हैव ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, इजीली सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है रे सैक्रिफाइस रेशो का? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस यहाँ कौन कर रहे? खाली ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे, नया नहीं करेगा। नया तो अब भी आया है। सैक्रिफाइस कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। तो ये उस हिसाब से हम उनका ओल्ड सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेंगे और उसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डन, गॉट इट? गुडविल के एडजस्टमेंट क्लियर है? कैसे होगी उसके 2 इफेक्ट समझ गए। रेशो कैसे निकालना है वो क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट 4th में क्या कहा है? ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यूड द असेट्स। असेट्स उनके क्या हुए? मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर किए गए
और जो भी कम या ज़्यादा रीवैल्यूड हुए हैं वो क्या कौन रीवैल्यूड हुआ है हम चेक करते हैं और उस हिसाब से उसकी इफेक्ट्स करेंगे। ओके, अभी इसके लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये वाला पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी को हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है कि जहां पर असेट्स बढ़ना इसके इनकम गेन माना जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, असेट्स का कम होना लॉसेस एक्सपेंस माना जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और उसी का उल्टा लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान है रिवैल्यूएशन डेबिट, और लाइबिलिटी कम होना रिवैल्यूएशन क्रेडिट। इस हिसाब से हम नोट डाउन करेंगे। ओके, तो बिल्डिंग क्या नजर आ रहा है, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी हो गई मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करते हुए 1 लाख। पहले कितनी थी बिल्डिंग, पहले थी 72,000, अभी कितनी हो गई 1 लाख। क्या हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, असेट हमारी बढ़ गई ना, तो असेट बढ़ना हमारे लिए गेन है रीवैल्यूएशन के, यानी कि इस अकाउंट के पीएनएल एडजस्टमेंट के कहा जाएगा क्रेडिट में जाएगा। और असेट बढ़ना एप्रिसिएशन ऐड करोगे, उस असेट में जाकर क्या करोगे, ऐड एप्रिसिएशन। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग पे हमने स्टार बना दिया कि बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है। डन, आया ध्यान में। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट कौन है रे, फर्नीचर कितना है, पहले कितना था, क्या नजर आ रहा है 60,000 का फर्नीचर 48,000 हो गया, कम हो गया, असेट कम होना हमारा नुकसान हुआ, लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन के कहा गया, फिर वो डेबिट में गया। और असेट कम होना यानी कि डेप्रिसिएट होना, उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, फर्नीचर में से लेस। रिवैल्यूएशन में हम कौन से फिगर्स लिखते हैं, डिफरेंस लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, डिफरेंस। चलो फर्नीचर पे एडजस्टमेंट आ गई, इसको स्टार बना लेंगे। डन, हो गया ये क्लियर। आगे कौन है, डेटर्स कितने 38,000, देखो पहले कितने थे अभी कितने हुए, ब्रैकेट में लिख कर दिया है क्या, इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, मतलब डेटर्स हमारे कम हुए, दैट मीन्स इसके ऊपर क्या क्रिएट हो गए, बैड डेट्स क्रिएट हो गए। जो पैसा 40,000 आने वाला था वो अभी 38 ही मिलेगा, यानी कि 2,000 डूब गए बैड डेट से, 2,000 क्या हो गए बैड डेट्स, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, असेट हमारी कम हो गई, असेट कम हो गई ना, तो असेट कम होना लाइबिलिटी का बढ़ना रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, और हमें इसको लेस करना पड़ेगा, हाँ 2,000 को लेस करना पड़ेगा, डेटर्स पे हमारे एडजस्टमेंट आ गई। क्लियर है, डन, ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं है, थोड़े ही एडजस्टमेंट आए। और फिफ्थ वाले में क्या कहा है, इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर ₹3,000 फॉर गुड्स इन March 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 April 2017। इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक लाइबिलिटी हमें बाद में पता चली और उसको हमने 2 अप्रैल को लिखा, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। क्या है ये, दिस इज व्हाट, अनरिकॉर्डेड, कि पहले नहीं थी, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, बाद में रिकॉर्ड किया, तो दिस वाज अनरिकॉर्डेड। तो लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो रीवैल्यूएशन के कहा लाइबिलिटी बढ़ना, रिवैल्यूएशन के डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना भी पड़ेगा कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से 3,000, दैट्स इट, हो गया। और बाकी तो हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल के एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमेशा की तरह अकाउंट्स प्रिपेयर करो और एंड में क्लोजिंग करो, दैट्स इट। कर सकते हो आप, इजी क्वेश्चन है, हाँ करो, आप सॉल्व करो इसे।